नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता जिसको इंग्लिश में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं, और लगभग 6-7 इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर सीटेट में पक्के हैं। इसके अलावा ये आने वाले एग्जाम्स में भी आपके काम आएंगे, क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान और थोड़ा ट्रिकी तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया, फिर हम बात करेंगे डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया एंड अफेजिया, देन डिस्प्रेक्सिया एंड एडीएचडी। तो आपने देखा ये नाम कितने एक जैसे लगते हैं सुनने में, सारे ही डिस से शुरू हो रहे हैं। डिस से डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, मतलब डिस वाले हैं सारे। तो इससे क्या है कि थोड़े सिमिलर से लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो कन्फ्यूज़न बनी रहती है। लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर रहेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया, कि भाई डिसलेक्सिया क्या होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया का सीधा सीधा संबंध पढ़ने से होता है। कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और पढ़ने में गलती कर रहे हैं तो वो डिसलेक्सिया होगी। अब पढ़ने में भी गलती कई तरह की होती है, तो नॉर्मली अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तब तो वो गलती करेगा ही, लेकिन ये खास तरीके का पैटर्न होता है। पढ़ने में, पढ़ते वक्त जो हम गलतियाँ करते हैं उसमें खास तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये पैटर्न कैसा होता है, अक्सर जो लोग डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो अक्षरों को आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये वॉज। तो अब वो क्या करेंगे, अक्षरों को उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे, एस को पहले पढ़ दिया मान के चलिए और डब्लू को बाद में पढ़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सौ बन जाएगा ना, SAW 100। तो इस प्रकार की गलतियां करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डॉग, DOG डॉग होता है, उसको उल्टा पढ़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, GOD गॉड बन जाएगा। या फिर जो सिमिलर से अक्षर होते हैं, जैसे कि B और D, ये सिमिलर से होते हैं ना, इनमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। या जैसे मान के चलिए P हो गया और ये B हो गया, या P हो गया या ये D हो गया, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर सी लग रही हैं ना इनमें, तो कन्फ्यूज़न बनी रहती है। WM, इनको इनमें कन्फ्यूज़ कर जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो अक्सर जो बच्चे इससे ग्रसित होते हैं वो सिमिलर दिखने वाले अक्षरों को भी, उसमें भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, उसमें भी उनको दिक्कत होती है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को गलत पढ़ रहा है, जैसे कि उसने अगर वॉज पढ़ा है, वॉस को उसने 100 पढ़ दिया मान के चलिए, और जब लिखने की बारी आएगी तो वो लिखते समय भी गलतियां वैसी ही कर देगा। ठीक है, अगर उसको वॉस कहा जाएगा लिखने को, तो क्योंकि वो वॉस को 100 पढ़ता है, उसके दिमाग में ही ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो लिख भी गलत देता है। जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि पढ़ने और लिखने, अगर इस प्रकार से पूछ दिया जाए जिसमें कि पढ़ने और लिखने दोनों की बात हो, सिर्फ लिखने की बात ना हो, पढ़ने लिखने दोनों की बात हो, तब भी वो डिसलेक्सिया ही कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ लिखने की बात हो तो वो फिर कोई और डिजीज़ हो जाती है, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर सिर्फ पढ़ना आए तब भी डिसलेक्सिया, और अगर पढ़ना और लिखना दोनों आए तब भी डिसलेक्सिया ही वो कहलाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कन्फ्यूज़न बनी रहती है बच्चों में। अच्छा, इस पर एक मूवी भी बनी है, तारे ज़मीं पर। आई होप आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। तारे ज़मीं पर जो मूवी है, अगर नहीं भी देखी तो आपको देख लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि इसमें जो ये बच्चा होता है ना, ये छोटा बच्चा, इसको ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है और इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो ये एक आर्ट टीचर होता है, आमिर खान जो उसका किरदार निभाते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम को पता करते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया, और फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो डिसलेक्सिया समझने के लिए एक बेहतर तरीके से इस मूवी को देख लीजिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आपका और आप चीज़ें सीख भी पाएंगे। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिसग्राफिया। अब ग्राफिया मतलब कुछ ग्राफ लिखने की बात हो रही है ना, ग्राफिया। तो जब भी डिसग्राफिया सा कुछ लगे तो लिखने की बात हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ग्राफ बनाते समय भी हम पेंसिल या पेन यूज़ करते हैं ना, पेंसिल से लिखते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये एक तरीके से ग्राफिया मीन्स लिखने की बात हो रही है। तो जब भी डिसग्राफिया हो तो कौन सी प्रॉब्लम है, लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। अब लिखने से संबंधित क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखने का मतलब ये नहीं कि B को D लिख दिया, वो तो मैंने अभी बताया ना कि वो डिसलेक्सिया में ही आ जाएगा कि बच्चा
पढ़ते वक्त ही गलती कर रहा है तो लिखने में भी गलती करेगा, तो ये तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। लेकिन डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जनरली उसकी जो अक्षरों की बनावट होती है ना वो बहुत ही गंदी होती है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा ये राइटिंग कितनी गंदी सी राइटिंग है। तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे जो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं वो लिखने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अक्षरों को प्रॉपर शब्दों के बीच में गैप नहीं होता, अक्षरों के बीच में गैप नहीं होता, कोई अक्षर छोटा बना दिया कोई बड़ा बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से दिक्कत उनको देखने को मिलती है, प्रॉपर लाइन में नहीं लिख पाते, उनकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो ये प्रॉब्लम हमें दिखाती है डिस्ग्राफिया की। नॉर्मली आप देखेंगे तो बच्चे हर एक स्टेज में धीरे धीरे उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो रही होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा है इसकी राइटिंग कंसिस्टेंटली बेकार है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसको डिस्ग्राफिया की दिक्कत होगी। तो डिस्ग्राफिया का संबंध किससे हो जाएगा, लिखने से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कैलकुलिया, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक शब्द आ रहा है कैलकुलिया, यानी कि मीन्स कैलकुलेशन, कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन की जब भी बात होगी तो क्या होगा, गणित। तो इसका मतलब डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है, गणित से है। ये गणित को समझने, ये गणित को पढ़ने से संबंधित समस्या है। अक्सर जो बच्चे डिस्कैलकुलिया से पीड़ित होते हैं, जब आप इनको गणित पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय इनका दिमाग घूम जाता है। इनको भाई जो नंबर्स होते हैं बड़े अजीब से दिखते हैं, या नंबर्स के बीच में आपस में संबंध ये नहीं बना पाते, ठीक है। या नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना हो गया, उनकी पहचान करना हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बेसिक ही मैं बता रहा हूँ, हाई लेवल के नहीं। ये बच्चे नहीं कर पाते, इनको बड़ी दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। तो जनरली डिस्कैलकुलिया की जब भी बात होगी तो ये गणित से संबंधित समस्या है। इतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। आपको बस मोटा मोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, गणित। तो डिस्कैलकुलिया का संबंध हो गया गणित से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया मीन्स क्या हुआ कि दिखने में हमें लगता है कि हमारी बॉडी अजीब सी हो गई है, डिस्मोर्फिया, है ना। जैसे मोर होता है ना, मोर। तो मोर जो होता है कि भाई मोर कई बार सुंदर होता है ना, अक्सर मोर अपने आप को सुंदर समझता है, लेकिन अगर यही मोर को ऐसा लगने लगे कि भाई मेरे को कोई दिक्कत है तो हो जाएगा डिस्मोर्फिया। तो कुछ कुछ ऐसे आप समझ लीजिए कि डिस्मोर्फिया का संबंध होता है कि जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके शरीर के आकार और आकृति में एक विकृति जैसी आ गई है, विकृति का अनुभव हो गया। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर को भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति खुद को शीशे में कैसा देख रहा है, उसको लग रहा है कि क्या ये मैं हूँ, अजीब सा, है ना। शकल अजीब सी बना रहा है अपने आप को देख कर ही, मतलब उसको लग रहा है कि शायद मैं मोटा हो गया हूँ या मैं मेरा कोई शरीर का अंग छोटा हो गया है। इस प्रकार की दिक्कत उसको दिमाग में आती है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल है वो बंदा, शारीरिक रूप से भी ठीक है, बट उसको ऐसा फील होता है कि शायद मेरे शरीर के आकार और आकृति में कोई विकृति पैदा हो गई है। तो जब भी ऐसा हो तो डिस्मोर्फिया है। डिस्मोर्फिया वैसे इतना पूछा नहीं जाता, बट हाँ जब आपको कंफ्यूज करना होगा ना एग्जाम में, तो जब मान के चलिए क्वेश्चन डिसलेक्सिया पे है तो ऑप्शन में डिस्मोर्फिया डाल देंगे, है ना, जिससे कि आपको शब्द लगेंगे सिमिलर से और आप कर बैठेंगे गलती। तो ऐसी गलती ना हो तो ध्यान रखिएगा, डिस्मोर्फिया का संबंध शरीर की बनावट में विकृति का अनुभव करने से है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिस्फेजिया और अफेजिया। इसका संबंध काफ़ी हद तक बोलते वक्त जब हम गलती करते हैं, मतलब हमारी जो स्पीच होती है उससे संबंधित समस्या होती है, बोलने से संबंधित समस्या होती है ना। और डिस्फेजिया में आप देखेंगे कि बच्चे, ये भी दो तरीके की हो जाती है, एक तो डिस्फेजिया, एक हो जाती है अफेजिया। डिस्फेजिया में तो क्या होता है कि बच्चा बोलते समय थोड़ी बहुत उसको दिक्कत होती है, इसका अर्थ ये कि उसको आंशिक क्षति पहुंची है। जनरली हमारा जो स्पीच होता है वो एक मेंटल प्रोसेस है। तो जब भी हमारे दिमाग में, या जो हमारा दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा बोलने के लिए संबंधित होता है, जब वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर ये आंशिक क्षति वहाँ उस हिस्से में होती है तो डिस्फेजिया की दिक्कत होती है, लेकिन अगर पूर्ण क्षति होती है तो उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा वो विकराल रूप ले लेती है और उसी को फिर हम अफेजिया बोल देते हैं। तो दोनों ही शब्द हो, चाहे डिस्फेजिया हो चाहे अफेजिया हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया बोलने से संबंधित समस्या है, ठीक है। बोलने से संबंधित समस्या जो है डिस्फेजिया और अफेजिया है। चलिए नेक्स्ट इज डिस्प्रेक्सिया। अब ये डिस्प्रेक्सिया जो बीमारी है ये काफ़ी अलग तरीके की बीमारी है। बीमारी तो क्या मतलब, समस्या है, बीमारी नहीं कहूँगा मैं इसको, समस्या है ये। जनरली इसका संबंध फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल से होता है। अब सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती क्या होती है, कि आपको नहीं पता होगा। तो आपने देखा होगा हम अपने दिन प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो कि
या तो ग्रॉस मोटर से संबंधित होती है या फाइन मोटर से संबंधित होती है। अब इसको समझने का या इसमें अंतर करने का क्या तरीका है? ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब आपकी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनमें कि बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जब आप चल रहे हैं, चलना, ठीक है, दौड़ना, ये एक ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें आपकी लार्ज मसल्स यानी कि पूरे पैर की मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। वहीं फाइन मोटर स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे होता है? ऐसी क्रियाएं जिनमें कि स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब लिखने की बारी होती है कि लिखने की बात हो, लिखना, तो ऐसे में क्या लिखना क्या है? एक फाइन मोटर स्किल है। क्यों है फाइन मोटर स्किल? क्योंकि लिखते समय आपके सिर्फ हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जो कि फाइन मोटर स्किल में आ जाता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि काटना, कैंची से काटना पेपर को, ये भी एक फाइन मोटर स्किल है। तो इस प्रकार से फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल से संबंधित समस्या होती है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो जैसे अब मैंने यहाँ दिखाया भी ना आपको, लिखना एक अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फाइन मोटर स्किल सर वो किस में आ जाएगा? डिस्प्रेक्सिया में आ जाएगा। इसी प्रकार से शूलेस बांधने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है पैरों के, तो वो भी डिस्प्रेक्सिया का ही एग्जाम्पल है। देखिए, एक बहुत फेमस एक्टर रहे हैं, आप आई होप आप इनको जानते होंगे। इनकी जो मूवी है हैरी पॉटर, वो आपने देखी होगी, जिसमें कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम डैनियल रेडक्लिफ है। ठीक है, डैनियल रेडक्लिफ इनका नाम है, और इन्होंने जो है हैरी पॉटर का कैरेक्टर प्ले किया था। तो जो डैनियल रेडक्लिफ हैं, इनको भी डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम थी। ठीक है, इनको भी डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ADHD। ठीक है, ADHD, और इसकी फुल फॉर्म अगर हमें समझ में आ जाए तो हम समझ लीजिए प्रॉब्लम भी समझ जाएंगी क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन, A से अटेंशन, D से डेफिसिट, यानी कि अटेंशन की कमी होती है। दूसरा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव का मतलब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ADHD में यही होता है, एक तो अटेंशन की कमी हो जाती है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं रहता। ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती है कि भाई अगर आपने छोटे बच्चे को 5 मिनट के लिए बिठा दिया कि बेटा ये काम कंप्लीट कर, मतलब बच्चा पढ़ रहा है और कहा कि एक पेज आपको ये करना है, काउंटिंग करनी है, वो मुश्किल से 10 सेकेंड बैठ पाएगा। अगर किसी को ADHD की दिक्कत है, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा। ठीक है, तो अटेंशन की कमी होती है ऐसे बच्चे को। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर उधर भागना, तूफान मचाना, घर में, स्कूल में, क्लासरूम में, सब बच्चे उससे परेशान हैं। इट मीन्स हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ADHD में ये होता है कि एक तो अटेंशन डेफिसिट होता है, दूसरा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, और जिसको भी ये होता है वो कहलाता है, वो आ जाता है ADHD में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी वो कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, आपने सीखा होगा, और एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।